है, आगे आकर हो जाएगा आई, इसके बाद लगेगा एम, नोज बन जाएगा नॉन। लेकिन यहां पर आप नॉन बाय राम कहेंगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर आपको नॉन टू राम कहना होगा। आप देखेंगे बाय हिज रिस्पॉन्स, तो ये बाय यहां पर भी गलत है, यहां पर भी बाय नहीं लगाया जा सकता। यहां पर जो यूज होगा वो होगा विथ। क्या यूज होगा? विथ हिज रिस्पॉन्स। लेकिन अब रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे लगे तो कौन से लगे, क्योंकि हाँ तो अब दो है, हम दोनों को आगे नहीं लगा सकते। एक हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, जो बचेगी वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। कम ऑन, क्या कहना है हमें? एक हेल्पिंग वर्ब आगे, एक हेल्पिंग वर्ब पीछे। ठीक है, लोगों को बताऊंगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। देखिए, मैंने आप सबसे पहले आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बताया? सबसे पहले हमने देखा डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया? प्रेपोजिशन वाला, ठीक है। फिर उसी के साथ मैंने आपको बता दिया था फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको हमारी जो प्रैक्टिस बुकलेट है उसमें बता भी दिया था कि भैया कहाँ कहाँ आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगला कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रहेगा फिक्स्ड प्रेपोजिशन से रिलेटेड। ये मैंने पिछली क्लास में भी, पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनके जो नाम दिए जाते हैं वो एक बेसिस पे दिया जाता है कि भैया कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में आपको जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स्ड रहेगी, वो अलग सेंस में रहेगी। प्रेपोजिशन एक नाम है, आपको उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है, सिर्फ नाम पर फोकस नहीं करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना है तो मैं यहाँ पर सीधे आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ, इन्हें आप समझो और इन्हें ट्रांसलेट करो। चलिए, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है हम लोगों का? राम नोज मी, ठीक है। द सेकंड वन इज हिज रिस्पॉन्स सेटिस्फाइड एवरीवन, उसके जवाब ने सभी को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। ही शॉक्ड माय बॉस, उसने मेरे बॉस को शॉक कर दिया। यहाँ पर तीन सेंटेंसेस है, तीन अलग अलग सेंटेंसेस है। ये जो कॉन्सेप्ट है बस इन्हीं तीन सेंटेंसेस पर बेस्ड है। सबसे पहला जो सेंटेंस है इन्हें आप देखो ध्यान से, क्या लिखा है? राम नोज मी, राम मुझे जानता है। सबसे पहले आप लोग ये जान लो ये कौन सा टेंस है। तो ये दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा पेसिव करने के दौरान वो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट तो लगेगा इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां आप लोगों ने क्या देखना है? ये बाय के बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग है। चलो इसको मैं समझाता हूं। राम नोज मी, जब आप इसको समझेंगे तो पहली चीज तो ये जो मी है आगे आकर हो जाएगा आई, इसके बाद लगेगा एम, नोज बन जाएगा नॉन। लेकिन यहां पर आप नॉन बाय राम कहेंगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर आपको नॉन टू राम कहना होगा। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जब मैं आपको ये बेसिक क्लियर करवा रहा था उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि इस वर्ब के साथ आप क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। रूल है, याद रखो, क्योंकि देखिए ग्रामर का मतलब क्या होता है आप लोग थोड़ा सा मुझे समझाएं। ग्रामर मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, जिसमें कई सारे रूल्स होंगे जो आप लोगों को समझने होते हैं। कुछ के सेंस मिलेंगे तो कुछ के नहीं मिलेंगे। यहां आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब कभी भी नो वर्ब की बात करेंगे, KNOW, जिसका मतलब होता है जानना, वहां आप बाय का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप टू का यूज करेंगे। और इसी रीजन के करते मैंने इस कॉन्सेप्ट को नाम क्या दिया? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब यहां बाय ना लगकर यहां पर आप टू का यूज करेंगे, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है कुछ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए। हिज रिस्पॉन्स सेटिस्फाइड एवरीवन। सबसे पहले टेंस को पहचानो। जो आपको यहाँ पर टेंस देखने को मिल रहा है वो जो टेंस है पास्ट सिंपल टेंस है, मतलब यहाँ पर आप वॉज वर्ब का यूज करेंगे। इतने दिनों की क्लासेस में ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। एवरीवन, यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मैं आगे लेके चलूंगा इसे। एवरीवन, ठीक है, वॉज सेटिस्फाइड। यहां पर आप देखेंगे बाय हिज रिस्पॉन्स, तो ये बाय यहां पर भी गलत है, यहां पर भी बाय नहीं लगाया जा सकता। यहां पर जो यूज होगा वो होगा विथ। क्या यूज होगा? विथ हिज रिस्पॉन्स। मतलब सेंटेंस क्या बन रहा है? एवरीवन वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज रिस्पॉन्स, जो है वो गलत माना जाएगा। यहां पर जो सही होगा वो होगा एवरीवन वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज रिस्पॉन्स। मतलब जैसे आप नो वर्ब देख रहे हैं तो नो वर्ब के बाद टू, सेटिस्फाई वर्ब के साथ विथ, ये आपको याद रखना है। एक और सेंटेंस है, ही शॉक्ड माई बॉस। ही शॉक्ड माई बॉस, सो माई बॉस वॉज शॉक्ड
बाय हिम, नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, माई बॉस वॉज शॉक्ड एट हिम। मतलब देख रहे डिफरेंस बहुत सिंपल है, आपको याद रखने वाला मैटर है बस। वर्ब आ रही है, वर्ब के हिसाब से डिसाइड करो। नो वर्ब है तो टू लगाओ, क्लियर है। सेटिस्फाई वर्ब रहे तो विथ का यूज करो, और अगर वर्ब शॉक है इसके बाद एट लगाओ। फिलहाल मैं एक वर्ब अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, इसे कुछ गिनी चुनी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आप लोग क्या करते हैं, जिनके साथ बाय का यूज ना करके जो भी उसका रूल है, जो भी उसके बाद प्रीपोजिशन आता है वो आप यूज करते हो। तो ये आपको याद रखना रहेगा। तो वाला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। मतलब अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो फिर बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। आपको जब उससे चेंज करना होगा तो चेंज करने में, तो यहां से जो अगले कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे ये सारे मिलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। अभी तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कौन सा बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब अगर आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है कोई से भी सेंटेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा उसको कैसे समझना है, चलिए उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा देख ले कि कॉन्सेप्ट तो फिफ्थ वाला है, इसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। लेकिन इसके लिए एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा जो हमेशा आपकी मदद करेगा समझने में। सबसे पहले आप लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर आप लोग ले आएंगे ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, फिर आप लोग लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर आप एंड में लगा देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। समझते चलिए, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपसे ये एक उम्मीद रहेगी कि आप लोग क्या करते चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब मुझे बताते चलेंगे कहाँ कौन सी लगेगी, क्योंकि वही बात है जो शायद आपको समझनी रहेगी हमेशा। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा है मैंने, सबसे पहला सेंटेंस लिखा है डू दे स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश। अब चेंज किस में करना है हम लोगों को, पैसिव वॉइस में। लेकिन पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि हाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, बताइए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट का है। चलिए अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे है, मतलब अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी। रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इंग्लिश, तो होगा इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। वर्ब क्या है, स्पीक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन, बाय दे का हो जाएगा देम। प्रैक्टिस करने की नीड है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर किसी एक्टिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है तो आपको पैसिव करने के दौरान क्या करना है, उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है। बस ये समझना होता है कि कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। चलिए एक और सेंटेंस देखिए आपसे भी ध्यान से। अगर मैंने कहा कि इज शी प्लकिंग फ्लावर्स, थोड़ा समय आपको दे रहा हूं, आप सोचिए और इसे चेंज करने की कोशिश करें। इज शी प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है, इज शी प्लकिंग फ्लावर्स। ये जो टेंस है, ये टेंस कौन सा है हम लोगों का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें इज एम आर के साथ साथ क्या लगाया जाएगा, बीइंग, ठीक है ना। लेकिन अब रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे लगे तो कौन से लगे, क्योंकि हाँ तो अब दो है, हम दोनों को आगे नहीं लगा सकते। एक हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, जो बचेगी वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। कम ऑन, क्या कहना है हमें, एक हेल्पिंग वर्ब आगे, एक हेल्पिंग वर्ब पीछे, ठीक है। हाँ थोड़ा वेट करें, जैसे फ्लावर्स, अब ऑब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या लगाएंगे, आर फ्लावर्स। बच अब हेल्पिंग वर्ब बच रही है, लगा दीजिए बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लग्ड बाय शी का हो जाएगा हर। गेटिंग, हाँ जी। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, हैव यू ईटन योर फूड, हैव यू ईटन योर फूड, क्या तुमने आपका अपना खाना खा लिया, यूर नाम ही लगा तो भी चलेगा, हैव यू ईटन योर फूड। इससे आपको चेंज करना है, आपके पास 10 सेकेंड से, बताइए क्या होगा। चलिए बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन आप लोग सुने मुझे ध्यान से, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगने वाली है। यहाँ पर हैज हैव के साथ क्या लगता है, बीन। दोनों को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आगे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब जाएगी। तो जो एक हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी जाएगी, चलो उसके बारे में डिस्कस करते। यूर फूड,
ये अनकाउंटेबल बात हो गई, अनकाउंटेबल नाउन हो गई, इसका अर्थ हुआ ये सिंगुलर है। और चूंकि अगर ये सिंगुलर है तो हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा आगे, हैज योर फूड बीन इटन बाय यू का यू होगा। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी तो आपको क्या करना है, बस वो जो रूल है उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आगे जा रही होगी उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे। अब यहाँ तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर हम प्रैक्टिस बुकलेट ध्यान से देखें तो ये हमारा प्रैक्टिस बुकलेट है, ठीक है, जिसमें पैसिव वॉइस के नाम से कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है। इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे, समझेंगे, और आपके लिए इन पर बेस्ड एक वीडियो भी है जिस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी सेंटेंसेस के आंसर्स बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आप सबको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 16 और 17 के लगभग आपको मिल जाएंगे। आई थिंक इट्स मोर देन 250 सेंटेंसेस। तो आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें। जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन सभी कॉन्सेप्ट्स के एक्सरसाइज के लिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, वहीं से देख लो, वहीं से समझ लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर जो आपने अभी जस्ट पढ़ा, देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर दिख रहा है मुझे 94 वाला एक सेंटेंस दिख रहा है, डिड ही स्वीप द रूम, ठीक है। एक सेंटेंस ये दिखा, ठीक है, मुझे फिर ये दिख रहा है 69, ठीक है, मुझे फिर ये 62 दिख रहा है। ओके, सो इन सेंटेंसेस को आप लोग ट्राई करें, कोशिश करें। कुछ प्रॉब्लम आ रही तो अगली क्लास में लेकर आओ, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब मैं सारे क्वेश्चन अगर यहाँ सॉल्व करवाऊंगा तो समय काफ़ी लगेगा। जिस समय को हम और कहीं जगह यूटिलाइज कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर देना होगा। एक